बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी चुनावों से जुड़ी हुई 22 जनवरी तक रैलियों पर रोक लगाई गई है। बड़ी और अहम जानकारी, 22 जनवरी तक चुनावी रैलियों और रोड शो पर जो रोक थी उसको चुनाव आयोग ने बरकरार रखा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते चुनाव आयोग की ओर से यह बड़ा और अहम फैसला किया गया। रैलियों और रोड शो पर लगी रोक को बरकरार रखा है 22 जनवरी तक। आपको बता दें कि आज समीक्षा बैठक बुलाई गई थी, समीक्षा की चुनाव आयोग ने और समीक्षा के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया। 22 जनवरी तक रैलियों पर अब रोक को बरकरार रखा जाएगा। चुनाव आयोग ने रैलियों पर रोक लगाई है। और चलिए खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा का। स्पर्श, जिस तरह से अब ये फैसले को आगे बरकरार रखा गया है, 22 जनवरी तक चुनावी रैलियों पर रोक लगाई गई है, क्या कुछ समीक्षा में पाया चुनाव आयोग ने जिसके आधार पर यह बड़ा और अहम फैसला किया गया? और देखिए, आज 3 बैठकें जो है चुनाव आयोग की तरफ से आज जो है की गई। सबसे पहली बैठक चुनाव आयोग की स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ हुई थी। उसमें उसने जानकारी ली कि किस तरीके की स्थिति जो है कोविड को लेकर अभी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, वैक्सीनेशन की स्थिति किस तरीके की देखने को मिल रही है। दूसरी जो बैठक हुई थी वो जो चीफ सेक्रेटरीज हैं राज्यों के, उनके साथ जो है बैठक होती हुई नजर आई थी। और उसके साथ साथ जो स्वास्थ्य के अधिकारी हैं वो भी जो है उस बैठक में मौजूद रहे थे। यानी राज्यों से भी पूछा गया कि उसमें किस तरीके के हालात जो है फिलहाल राज्यों में देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। राज्यों की राय भी जो है इस फैसले को लेते हुए जो है चुनाव आयोग ने ली है। और तीसरी अहम बैठक जो हुई थी वो चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो होते हैं वो चुनाव आयोग की तरफ से डेजिग्नेटेड किए जाते हैं अलग अलग राज्यों में। ऐसे में इन 5 राज्यों के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ भी बैठक की थी। और उसके आधार पर कुछ अहम निर्णय जो चुनाव आयोग ने लिए वो ये कि सबसे पहला जो चुनावी रैलियां हैं, जो रोड शो होते हैं, बाइक शो होते हैं, उनमें यानी 22 जनवरी तक जो है फिलहाल रोक एज इट इज जारी रहती हुई नजर आएगी। दूसरा अहम निर्णय जो लिया गया वो ये कि इंडोर जो चुनाव प्रचार होता है उसको लेकर जो इजाजत है वो चुनाव आयोग की तरफ से दे दी गई है। अब इंडोर में 2 क्राइटेरिया जो है रखे गए हैं। पहला, आप 300 व्यक्ति तक जो है इंडोर जो है चुनाव प्रचार कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आपका हॉल कितना बड़ा है, उसकी 50% कैपेसिटी के साथ भी जो है चुनाव प्रचार किया जा सकता है। ऐसे में सभी इंतजार कर रहे थे पॉलिटिकल पार्टीज की किस तरीके का निर्णय जो है चुनाव आयोग की तरफ से निकलकर सामने आता है। तो कहीं चुनाव आयोग ने राहत दी है तो कहीं सख्ताई जो है चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तरीके से देखने को मिल रही है। स्पर्श, जिस तरह से आप ये तमाम जानकारियां दे रहे हैं, चुनाव आयोग ने आज कई दौर की वार्ता की और उसके बाद ही ये पूरा फैसला लिया गया। हालांकि राहत दी गई है, 300 लोगों को एकजुट करने की परमिशन अब दे दी गई है हॉल में। लेकिन चुनाव आयोग के इस फैसले पर 22 जनवरी तक जिस तरह से रोक अब बरकरार रहेगी रैलियों पर, उसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है पार्टियों की तरफ से? देखिए, पार्टियां ये चाहती थी कि जो है खुलकर चुनाव प्रचार करने की इजाजत कहीं ना कहीं मिलनी चाहिए। हमने कल भी देखा कि सपा ने किस तरीके से जब अन्य पार्टियों के नेताओं को अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया तो कितनी बड़ी जो जनसभा है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई। ऐसे में निश्चित तौर पर पार्टियां चाहती है कि बड़ी जनसभा हो तो ज्यादा गैदरिंग में लोगों ततक कनेक्ट करने में आसानी होती है। लेकिन अब जिस तरीके से चुनाव में कोविड जिस तरीके से प्रकोप दिखाता हुआ नजर आ रहा है, डेली हम देख रहे हैं कि लगभग 2,68,000 के आसपास आज भी केस निकलकर सामने आए थे। तो ऐसे में चुनाव आयोग ने अब जो रैलियों का प्रारूप है या फिर कहें जो चुनावी कैंपेन का प्रारूप है उसको पूरी तरीके से बदल दिया। डिजिटली लोगों के पास पहुंचना है, जो अगर डोर टू डोर प्रचार करना है तो 5 लोग जो है आप जा सकते हैं। उसके साथ भी आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन जो है पूरी तरीके से करना होगा। ऐसे में निश्चित तौर पर अगर बड़ी रैलियों की इजाजत मिलती तो एक ही बारी में ज्यादा लोगों तक पहुंचने की जो कोशिशें हैं वो कहीं ना कहीं जो है अलग अलग पार्टियों की पूरी होती हुई नजर आती है। लेकिन अब चूंकि कोविड काल है तो ऐसे में सभी चीजें अलग अलग तरीके से नई नई देखने को मिली है और अब चुनाव प्रचार भी नए रूप में देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। हालांकि इस पर चुनाव आयोग की ओर से एक सहूलियत जरूर दी गई है 300 लोगों को, या फिर हॉल की जो क्षमता है उसकी 50% अब लोगों को एकजुट करने की जो छूट है वो कहीं ना कहीं दे दी गई है, जिससे कुछ हद तक राहत जरूर पॉलिटिकल पार्टियों को मिलेगी।
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर कुछ राहत पॉलिटिकल पार्टीज को दी गई है, मसलन कि इंडोर अगर कोई हॉल है तो उसमें 300 लोगों तक जो है कैपेसिटी जो है लोगों को चुनाव प्रचार के लिए जो है की जा सकती है। उसके साथ साथ जो हॉल है उसकी 50% कैपेसिटी। लेकिन इसमें जो सख्ताई है वो चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तरीके से देखने को मिलेगी। चुनाव आयोग ने जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें कहा है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, जिस तरीके से आज जो गाइडलाइन चुनाव आयोग की तरफ से जारी की गई हैं उनका पूरी तरीके से पालन होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो ऑब्जर्वर बनाए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से इन 5 राज्यों में, उनको भी साफ तौर पर कहा है कि पूरी तरीके से जो दिशा निर्देश है चुनाव आयोग के वो जो है पालन होने चाहिए। तो ऐसे में सख्ताई चुनाव आयोग की तरफ से कहीं ना कहीं जो पूरी तरीके से जो है देखने को आने वाले समय में भी चुनावी रैलियों के संदर्भ में मिलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल स्पष्ट, चुनाव आयोग का भी साफ और मकसद यही है कि चुनाव भी हो और कोरोना का खतरा भी ज्यादा ना बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया स्पष्ट इस तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए।